क्या आपको मालूम है कि झाड़ू जिस घर में लगाई जाती है, इस झाड़ू के साथ अगर हम एक गलती करें, झाड़ू लगाने वाला इंसान अगर एक गलती करे अपने घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर से खैरें भी खत्म हो जाती हैं, बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। उस घर के अंदर बलाएं, आफतें, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह होती है कि बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, बहुत कमाई करते हैं, घर के कई सारे लोग कमाते हैं, उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पाता, खैरें दिखाई नहीं देती, बरकतें दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये झाड़ू की वजह भी हो सकती है। झाड़ू को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आखिर किस वक्त में हमें झाड़ू लगाना चाहिए? आपने बहुत सुना होगा कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं देना चाहिए, कि हमें झाड़ू को ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को जो है लगाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, हर डाउट आपका खत्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाह यकीन जानिएगा, ये झाड़ू लगाने से आपके घर में खैरें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, नहुसत भी खत्म हो जाएगी। वो सारी जो सीक्रेट्स होते हैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। सबसे पहली चीज, जिस घर के अंदर सिर नंगा हो, सिर पे कोई भी किसी तरीके का दुपट्टा, कपड़ा, टोपी, रुमाल, कोई भी चीज ढकी भी ना हो, और कपड़े से झाड़ू लगा रहे हो, इस तरीके से कपड़े से सफाई कर रहे हो, इस तरीके से पूरा कपड़े से ही सफाई करने में लगे हो, तो ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जिस घर के अंदर कपड़ों से झाड़ू लगाई जाती है और सिर नंगा करके झाड़ू लगाई जाती है, ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जितने भी लोग उस घर के अंदर रहते हैं वो मोहताज हो जाते हैं, और खास करके जो ये कर रहा है वो भी मोहताज हो जाता है। तो ये सबसे पहली चीज है, आपने अपने घर से खत्म करना है कि कपड़े से झाड़ू नहीं लगाना है। और जब भी झाड़ू लगाना है, सर को ढक करके आपने झाड़ू लगाना है। और सिर्फ झाड़ू के लिए नहीं, आप कपड़े धो रहे हैं उस वक्त भी, और बर्तनों को धो रहे हैं उस वक्त भी, और झाड़ू लगा रहे हैं उस वक्त भी, आप अपने सर को, ये बालों को आप ढक करके रखिएगा, तभी ये काम करिएगा, वरना आप मोहताजी का शिकार हो जाएंगे। आपके घर में नहुसतें, आफतें, बलाएं, परेशानियां आ ही जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रास्ते से। तो कोशिश करें कि सर ढक करके आप झाड़ू लगाएंगे, और कपड़े से नहीं बल्कि झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। पोछा वगैरह लगाने के लिए जो पोछे के कपड़े आते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें इसमें। अब इसी तरीके से आप दूसरी चीज को भी बहुत ध्यान से समझे कि ये जो झाड़ू होती है ना, इसको आप अपने घर के किचन में, जहां पर खाना आप बनाते हैं, वहां पर कभी भी ना रखें। जिस घर के अंदर जहां पर खाना बनाया जाता है, किचन में, वहां पर आपने झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना है। और दूसरी चीज ये भी साथ साथ समझ लें, खाना जिस घर में, जिस जगह पर बनाया जाता है, वहां झाड़ू ना रखते हुए इसके साथ साथ ये भी करें कि जिस जगह पर खाना खाया जाता है उस जगह पर भी आपने जो है झाड़ू को नहीं रखना है। खाना बनाने वाली जगह हो या फिर खाना खाने वाली जगह हो, दोनों जगहों पर आपने झाड़ू को नहीं रखना है। कोशिश करना है आपने झाड़ू को छिपा कर रखें। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं ना, आप क्या एक चीज याद रखिएगा, झाड़ू ऐसा नहीं कि ये मैंने यहां पर झाड़ू लगाई और फिर मैं यहीं इसी तरीके से झाड़ू को डाल दूं, या फिर झाड़ू को मैं इस तरीके से यहां पर खड़ा कर दूं। कुछ लोग ऐसा खड़ा कर देते हैं झाड़ू को, कुछ लोग ऐसा झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, या कुछ लोग इस तरीके से सामने झाड़ू को फेंक देते हैं। तो ऐ लोगों, झाड़ू को कभी भी आपने खड़ा करके नहीं रखना है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, ना ही इस तरीके से आपने झाड़ू को रखना है, और ना ही सामने की तरफ आपने इस तरीके से झाड़ू को डालना है। झाड़ू को हमेशा आपने लिटाकर इस तरीके से रखना जरूर है, लेकिन छिपा करके। आपके घर के अंदर नए लोग दाखिल हो, आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ रहा है, कोई भी आ रहा है, झाड़ू सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए। आप थोड़ा साइड से रखें झाड़ू को, घर के अंदर जो झाड़ू लगाई जाती है उसको थोड़ा साइड से रखें, छिपा करके रखें, और हर किसी की नजर भी ना पड़े। कोशिश करें कि एक जगह बना ले मुकर्रर, उस जगह पर ही इसको रखें। और अपने घर की झाड़ू, जो आपके घर में झाड़ू लगाई जाती है, उस झाड़ू को आप दूसरे लोगों को ना दें, दूसरे घरों में उसका इस्तेमाल ना करें। आप जो झाड़ू अपने घर में रहने वाली जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस झाड़ू को आप अपने ही घर में लगाएं। दूसरे इंसान को दूसरे के घर में इस्तेमाल करने के लिए उस झाड़ू को आप ना दें, इस चीज से परहेज करें। अब इसमें एक चीज और बहुत बड़ी है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर की जो दीवारें होती हैं, घर के कोने होते हैं, घर के कोने कच्चे होते हैं, किसी भी तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों को इस तरीके से झाड़ू से साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐ लोगों, कभी भी अपने घरों की दीवारों को या उनके कोनों को इस तरीके से आप खड़े होकर के झाड़ू से आप साफ मत करिएगा। कोशिश करें कि जो पोछे लगाने के लिए जो आपने कपड़े बना रखे हैं घर की साफ सफाई के लिए, उन्हीं से आप घर की दीवारों को साफ करें, है ना। चाहे गीला करके कपड़ा या किसी भी तरीके से आप उन दीवारों को साफ करें। इन झाड़ुओं से आपने जो है इस तरीके से कोनों को आपने साफ नहीं करना है, क्योंकि एक औरत हजरत अली की बारगाह में जाती है और जाकर के बैठती है, वहां पर हजरत अली के सामने अर्ज करती है, या अली, मेरे घर में सारे लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे 3 बेटे हैं, वो भी जो है
पैसा कमाते हैं, काम पर जाते हैं, शौहर भी जो खामद है वो भी काम पर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा है, परेशानियां आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, बहुत परेशानी का वक्त चल रहा है। आप कुछ रहनुमाई करें, कुछ तरीका बताएं जिससे ये तमाम परेशानियों से हम लोग बाहर आ सकें। इतना कहना था तो हजरत अली ने जो जवाब दिया, हजरत अली ने उस औरत से जो कहा वो आप सुनने लायक है, आप इसको ध्यान से सुने। हजरत अली फरमाते हैं कि ए औरत, जिस घर के अंदर बद्दुआ होती है उस घर के अंदर रहमतें भी नहीं होती, बरकतें भी नहीं होती, हादसात भी होते हैं, दुआएं भी कबूल नहीं होती, परेशानियां भी होती उस घर के अंदर। तो वो औरत कहने लगी, या अली, हमारे घर को कौन बद्दुआ देगा? भला हमें है या हमारे घर को कौन बद्दुआ दे सकता है? तो हजरत अली फरमाते हैं कि ए औरत, तुम अपने घर में सफाई किस वक्त में करती हो? कोई वक्त है तुम्हारे घर में सफाई करने का तुम्हारा? तो हजरत अली ने जब ये बात कही तो वो औरत कहती है, सफाई करने का तो कोई वक्त नहीं है, जब भी हमको वक्त मिलता है हम सफाई कर लेते हैं, चाहे दिन की शुरुआत हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, शाम का हो, या जब भी हम फारिग होते हैं सफाई जो है कर लेते हैं। तो हजरत अली फरमाते, बस एक यही तुम गलती कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हारे घर में नहुसतें भी हैं, आफतें भी हैं, बलाएं भी हैं, तुम्हारे बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं, खैरें भी खत्म हो गई और बरकतें भी खत्म हो गई। इन तमाम के पीछे सिर्फ एक वजह हो सकती है। तो वो औरत जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी अपने घर में सफाई किया करो तो दिन के आगाज में जब सूरज निकला करे तब अपने घर में सफाई करो, ऐसा नहीं तुम किसी भी वक्त में सफाई करने लग जाते हो। क्योंकि अल्लाह की वो तमाम मखलूक, देखे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी चींटियां होती, तमाम तरीके की वो अल्लाह की मखलूक होती है, जो कि सूरज ढलने के बाद में घरों के कोनों को पकड़ लेती है, दीवारों के कोनों को पकड़ लेती है, जाकर के बैठ जाती है और वो अल्लाह का जिक्र करने लगती है और वो इंतजार करती है सुबह का सूरज निकलने का। अब जब सूरज डूब जाता है, तुम जाकर के वहां पर झाड़ू इस तरीके से मगरिब के बाद में या रात में 10 बजे इस तरीके से झाड़ू लगाते हो, तो वो जो चींटियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होती हैं, वो उनको जब आप उनके घर से उजाड़ देते हो, उनको झाड़ू मार करके फेंक देते हो, तो रात में उनको कोई चीज नहीं दिखाई देती और फिर उस वक्त में वो अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल हो जाती हैं और वो फिर बद्दुआएं करती हैं। और यही बद्दुआ तुम्हारे घर को लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारे काम भी बिगड़ते हैं, हादसात भी होते हैं, रुकावटें भी होती हैं। तो ए औरत, सूरज डूबने के बाद में कभी भी अपने घर में झाड़ू को मत लगाना, क्योंकि अल्लाह की वो तमाम खिलकत, वो तमाम मखलूकात जो छोटी छोटी किस्म में होती है, वो रात जैसे ही सूरज ढलता है तो घरों की दीवारों को, कोनों को पकड़ लेती है और तुम जब उनको डिस्टर्ब करते हो तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हुए वो बद्दुआएं फिर देना शुरू कर देती है उस इंसान को जो उनको सता रहा होता है या झाड़ू से उनके मार करके हटा रहा होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हर वक्त में आप झाड़ू नहीं लगा सकते। झाड़ू लगाने का वक्त यही है कि दिन की शुरुआत में आप झाड़ू को लगाएं। देखें, अब यहां पर एक चीज और है, ये भी समझ लें। आपने अक्सर देखा होगा कि मस्जिदों में, मदरसों में जुमे वाले दिन सफाई की जाती है। जुमे का दिन बड़ी खैरें और बरकतों वाला है, तो कोशिश करके जुमे के दिन खासतौर से अपने घरों की साफ सफाई किया करें, और जब बाकी तो किसी भी दिन करें, उसके लिए वक्त यही है कि दिन का आगाज में करें। सुबह सुबह जब सूरज निकला करे आप अपने घर की साफ सफाई किया करें, ना कि सूरज ढलने के बाद में। ये फिर बेबरकती की सबब बन जाती है और रुकावटें, परेशानी और हादसात आपके घर में आना फिर तय होते हैं। ये चीजें हैं जो झाड़ू से रिलेटेड हैं, आपने ध्यान रखना है। झाड़ू को मैंने जो चीजें बताई हैं आप इनका ख्याल। एक चीज और है, वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर देखा जाता है कि खातून जो होती हैं झाड़ू लगाते वक्त इस तरीके से कानों में हेडफोनों को लगा लेती हैं या गानों को सुनती हैं या किसी भी तरीके से गानों को सुनते हैं, कुछ भी करती हैं और अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहती हैं। तो जो भी औरत कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुने या कुछ भी और फिर अपने घर में झाड़ू लगाए इस तरीके से, तो ऐसे घरों के अंदर भी बेबरकती, नहुसत, परेशानी, आफतें आती ही आती है। तो ऐ लोगों, जब भी अपने घरों में झाड़ू लगाओ तो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। वो कुछ भी पढ़ा करो, चाहे अल्लाह के किसी भी नाम का विर्द किया करो, कुछ भी अगर याद नहीं है, बस अल्लाह का जिक्र किया करो। समझ रहे हैं? इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर ये सारी बातों पर आपने अमल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर की खैरें जो खत्म हो चुकी हैं वो भी वापस आ जाएंगी, बरकतें भी वापस आ जाएंगी, रुकावटें भी खत्म होंगी। और इस वीडियो को अगर आपने शेयर किया, एक इंसान भी सुधर गया आपके शेयर करने से, तो आपको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके तमाम बिगड़े काम हो सकता है इसी जरिए से बन जाए। तो इस वीडियो को हर दोस्त में, हर परिवार में, हर रिश्तेदार में आपने इस वीडियो को शेयर करना है, दिल खोल करके वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो प्रैक्टिकली जो मैंने बताया है आप लोगों को कैसा लगा। और आखिर में एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ये छोटा सा वीडियो और दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये जो इस वक्त में दिख रहा है, हर इंसान के काम आने वाला और आपके काम जरूर आएगा। तो मेरे कहने से अभी 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो पे क्लिक करिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, बहुत खुश हैं, कामयाबियां मिली हैं, खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं, आप भी क्लिक करें, इंशाल्लाह आपके भी वीडियो काम आएगा। अभी देखें क्लिक करके।